हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपने आगामी परीक्षा की तैयारी बड़े ही निष्ठा और लगन के साथ कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा, जो कि आपके बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का 8वां प्रश्न पत्र है। और इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और क्योंकि इसमें हम इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं। और अगर आपने बाल विकास और शिक्षा की प्रक्रिया का जो वीडियो अपलोड किया हमने उसको ना देखा हो तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाके उसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर के जो जन्मदाता है वो उन्हें कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक, चार्ल्स बेबेज ने, दूसरा क्वेश्चन जो है, चार्ल्स बेबेज ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर जो बनाया था उसको किस नाम से जाना जाता है। तो जो इन्होंने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, वो कैलकुलेटर था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो प्रारंभिक जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम था क्या। तो उसका नाम था ए, बी और सी। ठीक, ए, बी, सी प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, जो कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं। तो तथ्यों और अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की प्रक्रिया को हम सारणियन कहते हैं। ठीक, जिसे इंग्लिश में स्टैटिक्स भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो परम को बनाया गया था। ठीक, जो अभी फिलहाल में पुणे में आपका इसे रखा गया है, पुणे में। ठीक, और जो विश्व में सबसे पहले जो बनाया गया था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था क्रे XMP-24। ठीक, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, आप भारत में जो विकसित सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 10,000। ठीक, जो कि अभी फिलहाल में पुणे पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो भौतिक राशियों की जो गणना की जाती है उसको उस किस में प्रयुक्त होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर में। ठीक, इसकी गणना की जाती है भौतिक राशियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइनरी कोड कहलाता है। तो बाइनरी कोड जो होता है वो क्या कहलाता है, वो एक मशीनी भाषा है बाइनरी। ठीक, कम कीमत के कंप्यूटर हैं। तो कम कीमत के कंप्यूटर वही होंगे जो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम लागत में मिल जाते होंगे, तो उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि आपका जो मोबाइल है ये सब एक माइक्रो कंप्यूटर के फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक प्रयोक्ता वाला कंप्यूटर। सबसे अधिक प्रयोक्ता वाला कंप्यूटर क्या होता है, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा यूज किया जाता है, पूरे प्रोग्राम को वो रन करते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा कंप्यूटर चाहिए। तो ठीक, तो सुपर कंप्यूटर जो है सबसे अच्छी प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग परीक्षा परिणाम की घोषणा में तो होता है बिल्कुल, विद्यार्थियों को पढ़ाने में इसमें भी होता है, शिक्षा के प्रशासन में तो इसमें भी। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, तो रैम को। ठीक, वोलेटाइल मेमोरी रैम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है एडा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू होता है। ठीक, कंप्यूटर का दिमाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इनपुट उपकरण है। इनपुट उपकरण वो उपकरण होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक, उनसे जो उसका रिजल्ट पाने के लिए हम उन्हें इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, वही इनपुट उपकरण होते हैं। ठीक, तो जैसे हम देखेंगे स्पीकर, तो स्पीकर से तो आउटपुट मिलता है, तो स्पीकर नहीं होगा। और प्रिंटर भी आउटपुट देता है। स्कैनर से स्कैन करके हम कंप्यूटर को जानकारी देते हैं, तो ये एक इनपुट उपकरण है। ठीक, आउटपुट उपकरण क्या होता है, जो हमें कंप्यूटर द्वारा जानकारी दी जाती है। ठीक, तो उन्हें आउटपुट उपकरण कहते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा प्रोजेक्टर। ठीक, ये आउटपुट उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुँचाने का कार्य करता है। तो डाटा बस होता है वो एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जो बनाए जाते हैं काफ़ी चीज़ों को ईजिली हल करने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। रैम का पूरा नाम क्या है, रैम नहीं रोम का पूरा नाम क्या है। तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अगर रैम होता है इसी जगह तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर द्वारा जब रिजल्ट प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ठीक, आउटपुट। इनपुट क्या होता है, जो हम उसको देते हैं कि इसको सॉल्व करो, है ना, तो वो इनपुट होता है। आउटपुट जो उससे हमें प्राप्त हो। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बाइट में
एक बाइट में कितने बिट होते हैं या कितने निबल होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार देखा जाता है कि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और ये दूसरा 23 नंबर जो क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा, ये भी आपका अक्सर एग्जाम में देखने को नहीं मिल जाता है। तो BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। हार्ड डिस्क कहलाती है, तो हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क है एक भंडारण यूनिट, ठीक, भंडारण युक्त जिसे कहते हैं। हार्ड डिस्क एक मेमोरी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा डाटा सेव किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर को व्यवस्था को कहते हैं। तो ALU के छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, ठीक। और ALU का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक। ALU का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ALU का फुल फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 26 नंबर, निर्गत युक्त आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है, कौन सा है? तो लाइट पेन इनपुट है, और कुंजी पटल ये भी इनपुट है। मतलब कुंजी पटल आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? कुंजी पटल मतलब ये जो टाइपिंग किया जाता है जिसमें, ठीक। और फिर मॉनिटर, मॉनिटर भी, ये मॉनिटर आउटपुट है, ठीक, मॉनिटर आउटपुट है, इसमें हमें स्क्रीन से उसका आउटपुट मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कुंजी पटल पर, मतलब कीपैड, कुंजी पटल जो होता है कीपैड होता है, ठीक, कीपैड। तो ये आंसर तो इसका वो था ना, मॉनिटर, मॉनिटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर देखने को मिलता है एग्जाम में, पूछ लेगा जो फंक्शन की होती हैं कितनी होती हैं। तो फंक्शन की कितनी होती है बच्चों? फंक्शन की टोटल 12 होती हैं, ठीक, याद रख लीजिएगा। फंक्शन की जो F1 F2 F3 F4 होता है ना, तो वो कितनी होती हैं? 12 होती हैं। फिर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के, ठीक, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि कुंजी पटल जो कीबोर्ड होता है उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है टाइप करना होता है, ठीक, टाइप करना उसका मेन कार्य होता है। और या अगर कहीं लिखा हुआ मिले कि इंस्ट्रक्शन देना होता है कंप्यूटर को, ठीक। तो फ्लॉपी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लॉपी का आकार कितना होता है? तो फ्लॉपी का आकार 3.5 या 3.25 और 8, ये सभी हो सकता है। फ्लॉपी का आकार कोई वो नहीं है, फ्लॉपी का आकार सभी हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है, तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर कार्य को सरल करना, ठीक, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य एम है। कंट्रोल यूनिट होता है, तो कंट्रोल यूनिट पूछ रहा है, तो ये CPU होता है, कंट्रोल यूनिट, है ना, जैसा कि उसका फुल फॉर्म भी वही होता है। माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं? पर्सनल फोल्डर जो होता है जिसमें हम फाइलें सेव करते रहते हैं ना, काफ़ी तरीके की, फ़ोटो, फाइल, वीडियो, तो ये सब माई कंप्यूटर्स पहले लिख के आता था, अब पर्सनल कंप्यूटर फोल्डर लिख के आता है, ये सब तो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। फिर परिचालन प्रणालियाँ का कार्य है, परिचालन प्रणाली का कार्य क्या है? तो प्रक्रिया प्रबंधन, परिचालन प्रणाली का कार्य है। टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है? तो टूल बॉक्स में ऑप्शन की जो संख्या होती है वो 16 होती है, ठीक, याद रख लीजिएगा, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है? 16। नेक्स्ट क्या है? परिचालन प्रणाली में अवयव है, तो परिचालन प्रणाली में जो अवयव है वो सेल है, कर्नल है, एप्लीकेशन टूल्स है, उपरोक्त सभी हैं, ठीक। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के यांत्रिक वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, आप याद कर लीजिएगा, हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का यांत्रिक वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा जो होता है उसे हार्डवेयर कहते हैं। अब नीचे 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा इनपुट यंत्र है, ठीक। तो इनपुट क्या है? कौन सा इनपुट मतलब पूछ रहा है कि यंत्र है। कीबोर्ड हम देखेंगे, तो कीबोर्ड क्या होता है? ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक। मॉनिटर आउटपुट है। प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर भी आउटपुट है, और स्पीकर भी आउटपुट है, ठीक। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB, 1 GB किसके बराबर होता है? आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा, मुझे लग रहा है कि 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB के, है ना, 1 GB बराबर होता है 1024 MB के, है ना। इसका जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ देखिए, साइड में आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है, इसमें A नंबर दे रखा है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो B होगा, ठीक। इसके हिसाब से मत चलिएगा आप, इसका आंसर ये B नंबर होगा, ठीक। B नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, 1 GB में 1024 MB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि नेटवर्किंग कहते हैं, तो नेटवर्किंग किसे कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफ़र करता है, या आप ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना ही नेटवर्किंग है एक हिसाब से, ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन है, कार्यालयों में समानता प्रयोग होता है, तो कार्यालय के अंदर की बात कर रहा है, ठीक। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय का पूछता तो बात अलग थी, यहाँ पूछ रहा है कार्यालय में समानता क्या प्रयोग होता है। तो एक कार्यालय में जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन, ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क,
वो प्रयोग किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे वाईफाई हो गया ना, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। अगर आप ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक ही कमरे में अगर आप लोग बैठे हैं तो वहाँ ब्लूटूथ अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बात है 42 का, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? ब्राउज़र, ठीक। ब्राउज़र में हम तमाम चीज़ें सर्च करते रहते हैं ना, तो वो एक प्रकार का इंटरनेट एक्सप्लोरर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 43 नंबर, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग लॉग ऑफ करने में करते हैं। नेटवर्किंग के लिए चाहिए, तो नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए? नेटवर्किंग के लिए चाहिए हमें केबल भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए और NIC, ये सभी चाहिए, ठीक। और भी तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, अगर वो भी ऑप्शन में होती तो वो भी सब चाहिए होते हैं। निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है? तो डॉक्यूमेंटेशन वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन पैकेज, ठीक। स्मृति कितने प्रकार की होती हैं? तो हमें पता है कि स्मृति 2 प्रकार की होती हैं, ठीक। स्मृति जो आप पता होगा, स्मृति को कहते हैं मेमोरी, ठीक। मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, एक वायोटाइल मेमोरी होती है, एक नॉन वायोटाइल मेमोरी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फाइलों में फोल्डर के ढकने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है। किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ढूंढने के लिए, ढकने के लिए नहीं, ढूंढने के लिए, ठीक। यहाँ लिखा हुआ तो इसलिए नहीं पढ़ पाया। तो फाइलों में फोल्डरों को ढूंढने के लिए किस प्रकार के कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो फाइंड जो ने ऐसे करके वो बना रहता है सर्चिंग वाला, उसका प्रयोग करते हैं। TCP और IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं एस्पेरेंटो कहते हैं उसके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है 1-2 बार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाटा को सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? तो मदरबोर्ड की, कि कीबोर्ड की, स्क्रीन की, कि हार्ड डिस्क की? तो हार्ड डिस्क में ही डाटा सेव होता है ना, तो हार्ड डिस्क की सुरक्षा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर वायरस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। डाटा सुरक्षा के चरण है, डाटा को कॉपी करना पूछ रहा है, डाटा किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है? डाटा को कॉपी करेंगे तो हाँ, डाटा सुरक्षित रहेगा। डाटा को नियमित डंप जो होगा लगाएंगे उसको अपने मतलब किसी चीज़ में सेव करेंगे, वो भी एक डाटा सेव ही है। तो मतलब A और B दोनों, ठीक। तो बच्चों आज वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपको बहुत ही जल्द वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो अगर डीएलएड संबंधित और भी वीडियो आपको देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, जो हमने इससे संबंधित और भी वीडियो बना रखे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा 1 बाय 1 आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके जो भी आपको वीडियो देखना हो देख सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।